परमात्मा के कल्याण कारक चिन्ह को शिवलिंग कहते हैं। और ये जो शिवलिंग के चारों तरफ जो आप देखते होंगे जलहरी है, हम इसके विषय में भी कम जानते हैं। ये जो जलहरी है इसको भी हम कई बार नहीं समझ पाते। मैं भी कल परसों आया था यहाँ प्रणाम करने के लिए, तो एक मैया शिवलिंग पे लोटा रखा था, वो तो लोटा रख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पे रख रही। लोग पूजन का लोटा रख देंगे, पूजन की टोकरी रख देंगे, धूप भी उसी पे जला देंगे, दीपक भी उसी पे जला देंगे। और वो लोग क्या समझते हैं, शिव जी तो खाली ये हैं, बाकी ये तो सामान रखने का स्टैंड बना रखा है। जबकि शिवलिंग की जलहरी शक्ति है। क्या है? शक्ति है। और जिंदगी में बिना शक्ति के कोई भी शक्तिमान नहीं बन सकता। शिवलिंग भी कल्याण कारक तब तक है जब तक उसमें शक्ति है। शक्ति के बिना वो शिव शब्द भी कल्याण कारक नहीं रहेगा। और विश्वास नहीं तो आपको और बढ़िया मैथ से समझा देता। आपने शिव शब्द तो लिखा होगा कभी, जिसमें बड़े शय में छोटी की मात्रा आती है। बड़े शय में किसकी मात्रा आती है? आगे क्या लिखा जाता? वह। बड़े शय में छोटी की मात्रा, और वह लिखने के बाद क्या शब्द बनता है? शिव। और शिव शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया? कल्याण करने वाला। लेकिन ये शिव शब्द भी तब तक कल्याण कारक है, इस शिव शब्द में जो छोटी ई की मात्रा लगी है, ये शिव शब्द की शक्ति है। एक बार इस शिव शब्द में से ई की मात्रा को हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? शव। और शव का अर्थ क्या होता है? पर ताली नहीं बजाई। शक्ति वही परमात्मा की। शिव शब्द में इकार की शक्ति जब हट जाती है तो वही इकार की शक्ति शव बना देती है। और शव मानी मुर्दा होता है। शक्तिहीन व्यक्ति, आपके शरीर में जब तक शक्ति है तब तक आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, है ना? जब इस शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति जिंदा रहता हुआ भी मुर्दे के समान होता है। और शक्ति हमारी वही मां भगवती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, तीन शक्तियां हमारे पास होनी चाहिए। जब किसी मनुष्य के शरीर में तीन शक्तियां होती हैं तब वो मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान, बलवान, यशस्वान, कीर्तिवान, धर्मवान कहलाता है। और तीनों शक्तियों में से एक शक्ति की भी कमी हो जाएगी तो वो शक्तिहीन हो जाएगा। पहला है, सबसे पहला है क्रिया शक्ति। पहली शक्ति है क्रिया शक्ति, दूसरा ज्ञान शक्ति, और तीसरी है बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति। और हमारे यहां सनातन धर्म में तीन ही देवियां। किसी भी लकड़ी में तब तक शक्ति है और लकड़ी में जलने की शक्ति है। क्या शक्ति है? जलने की। जलने की शक्ति है। दूसरों को जलाने की शक्ति है। जब वो जलाने और जलने की शक्ति खत्म हो जाती है फिर राख का ढेर हो जाता है, जिसे कोई भी अपनी नहीं। शक्ति जातम ही संसारम तस्मिन् सति जगत्रियम तक्ष्म क्षीणे जगत क्षीणम तक्षीणम तो प्रियत्नतः। शक्ति, ये जो जलेरी है ये भगवान शिव के शिवलिंग की जलेरी। और इस जलेरी में तीन देवियों का निवास है। महाकाली,
महालक्ष्मी और महासरस्वती। आप नवरात्रों में जब दुर्गा जी का पाठ करते हैं तो उस दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में तीनों देवियों का चरित्र दिया गया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और तीनों शक्तियां जब तक जिंदगी में नहीं रहेगी तब तक जीवन में आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम शिवलिंग की तो पूजा खूब करते हैं, मगर आप में से जलहरी की 3 बार पूजा को कितने लोग करते हैं? बस जो 2-4 हैं जिन्होंने हमारी यहां कथा सुन ली वो करते हैं। और इसीलिए आज तक जितने लोटे हमने चढ़ाए हैं, जल जितना चढ़ाया है, जितना चंदन लगाया, जितना पुष्प लगाया, उससे लाभ इसलिए नहीं हुआ कि हमने डायरेक्ट गणेश गोरा नादिया को जल चढ़ाकर, तिलक चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर हमने सीधा सीधा शिवलिंग को जल चढ़ाया, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाया। पर ज्ञान ध्यान न होने के कारण जलहरी का सम्मान नहीं किया और जलहरी की पूजा किए बिना शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी गई है। जय। किसी के घर में जाओ, तुम्हारा कितना बढ़िया दोस्त हो, कितना बढ़िया रिश्तेदार हो, आप उस व्यक्ति का तो खूब सम्मान करो और घरवाली से कहो गेट आउट फ्रॉम हियर, चली जाए यहां से, तुम क्यों बैठी। और आप अपने दोस्त का सम्मान मत करो, उसकी पत्नी का सम्मान कर दो, तो तुम्हारा सम्मान पत्नी के द्वारा ज्यादा होगा, पति से कम नहीं होगा। ये नारी शक्ति है और इस शक्ति होने के कारण ही एक पत्नी से पहले धर्म शब्द लगा। संसार में धर्म शब्द अगर लगा है तो पत्नी के साथ में लगा। किसी पिता से पहले धर्म नहीं कहते, किसी बेटे को धर्म पुत्र नहीं कहते, लेकिन पत्नी को कहने से पहले धर्म शब्द का धर्म पत्नी। क्योंकि पुरुष की, किसी भी पुरुष की शक्ति विवाह के बाद उसकी नारी शक्ति होती है। और इसीलिए तुलसी जी कहते धीरज धारा